दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा में। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो सन 1786 की मैं बात करूंगा। तो मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मैं आगे भी बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। यह एक जनरल गवर्नर था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो कि गाजीपुर में था। ठीक है, इनका जो मकबरा था गाजीपुर में था और इसने 1993 ईस्वी अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की और भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये देखिए, जो भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आगे दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा ICS का जनक माना जाता है। जो सिविल सेवा ICS का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और भारत में जिला न्यायाधीश एवं मुसिक मजिस्ट्रेट पदों का सृजन किया गया था। भारत के पहले ICS रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 1863 में थे। ठीक है, भारत के दूसरे ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया है कि ICS के पदों के इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति, जो ICS के पेपर की जो पहली बार इस्तीफा देने वाले कौन व्यक्ति थे, तो यहाँ पे दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस भी ICS बने थे लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भी ICS बने थे, इन्होंने बाद में जो कि इस्तीफा दे दिया। ठीक है, पहले ICS की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। पहले ICS की परीक्षा कहाँ होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ICS की परीक्षा कहाँ होती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे होगा इंग्लैंड में होती थी। आगे दिया है 1923 ईस्वी में भारत के पहली बार ICS की परीक्षा हुई थी। जो भारत में पहली बार परीक्षा जो कि ICS की हुई थी, कितने सन में हुई थी, 1923 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत में चलती फिरती न्यायालय। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तृतीय आम्ल मैसूरण युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई और इस युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टनम की शांति 1792 के द्वारा हुई थी। ठीक है, और फिर आते हैं लॉर्ड बेलजी। ठीक है, तो लॉर्ड बेलजी के बारे में इसको हम देखेंगे। तो देखिए, इसके समय इसके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने जो लॉर्ड बेलजी थे, हम विलियम कह रहे थे, बेलजी थे, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद इसमें स्थापना की। और कब किया था, 1800 ईस्वी में। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था। और क्या इसका कारण था, ICS अधिकारियों की परीक्षा के लिए। ये ICS अधिकारियों की परीक्षा के लिए जो कि ये फोर्ट विलियम ने कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है भारत के सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने 1765 में किया था, लेकिन सहायक संधि वास्तविक जन्मदाता लॉर्ड बेलजी को माना जाता है। जो इसके वास्तविक जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है, तो लॉर्ड बेलजी को माना जाता है। यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे दिया है कि डुप्ले की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य जो कि अवध रियासत था। कौन था, अवध रियासत। यहाँ पे नीचे दिया है कि भारत के पुलिस सेवा का जनक, हाँ, भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1923 ईस्वी में भारत के पहली बार ICS की परीक्षा हुई थी। ICS की परीक्षा 1923 ईस्वी में ICS की परीक्षा हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे दिया है कि लॉर्ड
बेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। तो इसमें जो लॉर्ड बेलजली थे, इनकी सहायक संधि के स्वीकार करने वाले राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे हैदराबाद हो गया जो कि 1798 में, और मैसूरन हो गया 1799, लेंजोर हो गया 1799, अवध हो गया 1801 में, पेशवा हो गया 1802 में, ठीक है। आगे चल लेते हैं। एक देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चनों को छाट छाट कर मैं लिखा हूँ अपने कॉपी पर इस तरह, क्योंकि बताने में इस तरह अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बहुत मेहनत लगा इसमें बनाने में, लिखने में। तो यहाँ पे देखिए, आगे मैं बहुत बताऊंगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, जो कि लॉर्ड बेलजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। यहाँ पे लिखा है हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पे 1802 ईस्वी में अंग्रेज एवं मराठों के विचारों के बेसिक की संधि बाजीराव पेशवा की सहायक संधि थी, सहायक संधि की। और लॉर्ड बेलजली के समय ही चौथा आकल युद्ध 1799 में हुआ था, जिसका टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान जो कि मारा गया था और 1799 में चौथा युद्ध में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। आगे दिया है यहाँ पे कि लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा जो कि सरदार बाजीराव पेशवा थे, ठीक है। जो कि कौन था? बाजीराव पेशवा था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। इस तरह मैं आगे बताते चलूँगा क्वेश्चनों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि मैं क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से मैं लिखा हूँ, और उसमें से बहुत छाट छाट कर उसमें बहुत जो पेपर में पूछा जाता है उसी से मेरी दृष्टि से मैं सवाल बोल रहे हैं, जो क्वेश्चनों के इसमें मैं लिखा हूँ, ठीक है। मैं आगे इस तरह बताऊँगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।